हेलो बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया था। तो जिसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट किया था पोजिशनल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड दूसरा था क्या, इनकम स्टेटमेंट। दैट इज योर बेसिकली हम उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या उसके अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनली बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन या स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। सो जहां तक थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल है, दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? याद करो प्लस टू फर्स्ट ईयर में ही जब मैं तुमको पढ़ा रहा था टर्मिनोलॉजी या इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंडिचर, लॉस, इनकम, गेन्स, तभी मैंने आपको पढ़ाया था इक्विटी, इक्विटी नेटवर्थ। याद आया? हाँ, गुड्स ट्रांजैक्शन के बाद, ड्रॉइंग्स एंड ट्रांजैक्शन के बाद पढ़ाया था इक्विटी देन नेटवर्थ। सो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? द टर्म इक्विटी रेफर्स टू बच्चों टोटल क्लेम अगेंस्ट एन एंटरप्राइज। क्या बोला? इक्विटी रेफर्स टू टोटल क्लेम अगेंस्ट एन एंटरप्राइज। क्लियर? दैट इज बच्चों ऑनर्स क्लेम प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। समझ में आया? मैंने आप लोगों को बताया होगा प्लस टू फर्स्ट ईयर, प्लस थ्री फर्स्ट ईयर में भी बताया होगा अकाउंटिंग दोबारा पढ़ते वक्त। बच्चों सपोज ए बी सी तीन मिलके बिजनेस करते हैं, हुआ? तो सपोज ए बी सी का बिजनेस में ए बी सी ने अपने बिजनेस में सपोज उनका ए का कुछ शेयर है 1 लाख, बी का सपोज 1 लाख, सी का 1 लाख। समझ में आए? तो 3 लाख हुआ, प्लस उन लोगों ने क्या किया, बाहर से आउटसाइडर्स लायबिलिटी लिया बच्चों 2 लाख। समझ में आ गई? तो टोटल क्या हुआ 5 लाख। तो अगर बोला जाए बच्चों इक्विटी क्या है, तो इट रेफर्स टू टोटल क्लेम अगेंस्ट एन एंटरप्राइज। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑनर का क्लेम है 3 लाख, ऑनर है ए बी सी, प्लस आउटसाइडर का कितना अमाउंट उसमें हमने इनपुट किया, यूज किया है 2 लाख। सो टोटल क्लेम कितना हुआ 5 लाख। तो द टर्म इक्विटी रेफर्स टू टोटल क्लेम अगेंस्ट एन एंटरप्राइज। समझ में आया कि नहीं है? मैंने सपोज बच्चों बिजनेस खुद अकेला करता हूं, तो मेरा उसमें खुद का पैसा 1 लाख है, मैंने बैंक से लिया है सपोज 1 लाख, तो कितना 2 लाख। अगर मेरा बिजनेस कोई छीन लेता है मुझसे, हाँ, तो मैं उसके नाम पे क्लेम करूंगा, केस करूंगा, फाइल करूंगा। तो जो केस फाइल होगा बच्चों कितने रुपए के लिए होगा, 1 लाख ना 2 लाख? 2 लाख, क्योंकि मैंने जिससे उधार लिया था, जिस बैंक से उधार लिया था, लोन लिया था, बैंक तो उसको नहीं मांगेगा ना, बैंक का उसके साथ कोई काम है क्या? बैंक ने हमको लोन दिया था तो मुझे लोन डिमांड करेगा। तो जब मैं केस फाइल करूंगा बच्चों, मैं 2 लाख के लिए करूंगा। इनफैक्ट वो बोलेगा आप 2 लाख क्यों मांग रहे हो, आपका तो 1 लाख है। तो मेरा 1 लाख है, बट टोटल क्लेम इक्विटी कितना है मेरा इक्विटी कितना है बच्चों 2 लाख, बिकॉज मैंने ही बैंक से लोन लिया है। So equity refers to total claim against an enterprise. Clear? Then owners equity मतलब क्या? यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन owners equity। ये है ना? तो बच्चों owners equity का मतलब क्या है? It refers to owners claim, only the owners claim, ना total claim। owners claim समझ में आ गई? It refers to owners claim बच्चों। owners equity refers to owners claim against the asset of the farm। मेरा इस फार्म के एसेट्स के प्रति कितना क्लेम है, दैट इज नोन एज ओनर्स इक्विटी। एंड बेसिकली बच्चों इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 एलिमेंट्स। इसमें 2 एलिमेंट्स आते हैं। देखो मैंने आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे याद रखो। मैंने 2 लाइन बोला, ये तीसरी लाइन पे आया। फर्स्ट लाइन बोला द टर्म इक्विटी रेफर्स टू टोटल क्लेम अगेंस्ट एन एंटरप्राइज, जो सभी को मालूम है। दैट इज बच्चों आपका हुआ ऑनर्स क्लेम प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। क्लियर? Then, whereas the term owners equity refers to the owner's claim against the assets of the firm. Clear? तो 2 पॉइंट हुआ। It includes 2 elements. इसमें 2 एलिमेंट्स आते हैं। पहला एलिमेंट्स क्या है तुम्हारा बच्चों, पेड अप कैपिटल। हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पेड अप कैपिटल। बच्चों कोई बोलेगा सर आपने पेड अप क्यों बोला? तूने 100 शेयर्स खरीदे हैं, तुमने, उसका प्राइस है बच्चों 10 रुपीज करके। तो 100 शेयर एट द रेट 10 बच्चों 1000, तो कैपिटल कितना 1000, पर तुमने मुझे दिया 8 रुपीज। तो
100 इंटू 8 बच्चों कितना दिया है 800, तो दिया कितना है 800 ना, तो 800 देके क्या तुम 1000 मांग सकते हो क्या? तो पेड अप कैपिटल क्या पेड अप मोस्ट 10 टंका शेयर नेबा पाई एग्री है बट मैंने 10 रुपए अभी तक दिया नहीं है। सो ऑनर्स क्लेम अगेन द एसेट्स, तो ऑनर्स क्लेम क्या है 2 पार्ट्स है, एक तो उसने जितना दिया होगा पेड अप कैपिटल, सेकेंड थिंग बच्चों उसका आपका रिटेन अर्निंग क्या। अब आप बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन अर्निंग? बच्चे रिटेन अर्निंग क्या है आप खुद सोच लो। रिटेन का मतलब क्या है? मैं बोलो रिटेन कर लो मैंने अपने पास रख लो। रिटेन अर्निंग बच्चों क्या होता है एवरी ईयर जब हमारा प्रॉफिट निकलता है, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द एंटायर प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स, आफ्टर बच्चों ऑल द एडजस्टमेंट होने के बाद, इनकम टैक्स देने के बाद, सब कुछ देने के बाद, आउटसाइडर का जितना भी पेमेंट है देने के बाद जो पैसा बचता है उसको हमें किसको देना होता है अमंग द शेयर होल्डर्स? नहीं, बट बच्चों आपका सारा पेमेंट करने के बावजूद भी सारा पैसा जो बचता है शेयर होल्डर को ना देके फ्यूचर प्रॉब्लम्स को मीट करने के लिए रिजर्व्स, हाँ या नहीं, प्रोविजंस, ओके, प्रीफरेंस शेयर को रिडीम करना है उनके लिए पैसा, डिबेंचर को रिडीम करना है उनके लिए पैसा, ये सारे रिजर्व्स रखे जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सो आफ्टर मेकिंग बच्चों ऑल द एडजस्टमेंट करने के बाद भी जो प्रॉफिट बचता है, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द एंटायर प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स, इट इज एसेंशियल, इट इज नेसेसरी, इट इज कंपल्सरी बच्चों टू रिटेन द अर्निंग, माने अर्निंग में से हमारे 1 करोड़ प्रॉफिट में से हमें 30-40 करोड़ हमें रखना पड़ेगा, रिजर्व हो, प्रोविजंस हो, डिवेंचर रिडम्पशन हो, प्रीफरेंस शेयर रिडम्पशन हो, इन सबको पैसा रिटर्न करने के लिए हमें कुछ पैसा निकाल के रखना पड़ेगा। इनफैक्ट समटाइम बच्चों हमें नेक्स्ट कुछ जरूरत हो सकता है तो उसके लिए भी हम रिटर्न अर्निंग रखते हैं कि उसको फर्दर इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? अगर हम लोग बच्चों, मैं अगर बोलूंगा बच्चों मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है सब ले जाओ, सब तो ले गए, लेकिन तुम लोगों ने क्या करो खा लोगे, एंजॉय, कोई बच्चा रखेगा बस खा लेंगे। अब कल अगर मुझे जरूरत पड़ी तो बोलूंगा भैया कुछ चाहिए था पैसा, कोई देगा? एक जना देगा, दूसरा नहीं देगा, पर मुझे एक से लेने से नहीं होगा। फिर अगर मैं बोलूंगा बच्चों चाहिए तो एकांका बोलेगी हाँ सर मैं दूंगी, अगर बबीता बोलेगी मैं नहीं दूंगी तो एकांका क्या बोलेगी सर वो नहीं देगी तो मैं क्यों दूंगी, तो कोई भी नहीं देगा। तो मुझे सबसे चाहिए ना एक से चाहिए? ओके, फिर अगर एक जना नहीं देगा तो दूसरे के ऊपर बर्डन पड़ेगा और एक के पैसे से मेरे पास होगा नहीं, मुझे सबसे पैसा चाहिए। तो अगर तुम अपने फ्यूचर को मैनेज करना चाहते हो तो इसलिए दी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग का तो बेसिक एम ही है बच्चों मैनेजमेंट। क्या एम है? मैनेज करना। क्या करना? मैनेज करना। अगर आज पैसा है बांट दो, कल मांगो, कोई देगा? कोई नहीं देगा। समझ में? तो ऑनर्स इक्विटी रेफर्स टू 2 एलिमेंट्स, एक पेड अप कैपिटल और एक और रिटेन अर्निंग। समझ में आया कि नहीं? तो व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन अर्निंग बच्चों? रिटेन अर्निंग मतलब कोई भी रिजर्व हो, कोई भी सरप्लस हो, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो व्हिच इज केप्ट बाय द कंपनी आउट ऑफ द प्रॉफिट इन ऑर्डर टू मीट आपका कोई भी रिजर्व्स हो, कोई भी प्रोविजंस हो। रिजर्व मतलब है अननोन लायबिलिटी, लिखा है यहाँ पे। अननोन लायबिलिटी मतलब फ्यूचर में कोई भी दुर्घटना प्रॉब्लम आती तो उसको मीट करने के लिए होता है रिजर्व। एंड स्पेसिफिक क्या, मुझे अपनी बाइक, अपनी कार, अपना ट्रक रिपेयर करना है तो उसके लिए पैसा रखा है तो वो प्रोविजंस। क्या होगा? तो हमें मालूम है ट्रक रिपेयर मांगेगा जरूर, तो वो नॉन लायबिलिटी। क्या है? नॉन, तो उससे बोलते हैं प्रोविजन। जिसको हमें मालूम नहीं कहीं पे भी खर्च करेंगे दैट इज नॉन एज रिजर्व। सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग मतलब क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व हो, प्रोविजंस हो, डिवेंचर रिडम्पशन हो, प्रीफरेंस रिडम्पशन हो या एनी अदर बच्चे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। क्लियर? सो ऑनर्स इक्विटी बच्चा इज केप्ट इन 2 फॉर्म्स। वन हुआ पेड अप कैपिटल, दूसरा क्या हुआ? रिटेन अर्निंग। समझ में आया कि नहीं? यूजुअली बच्चों नाउ अभी टॉपिक क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी। देखो मेरा टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी, व्हेयरएज मैं अभी तक तुमको इक्विटी के बारे में समझा रहा हूं। इक्विटी मींस टोटल क्लेम, यहां पे ऑनर्स इक्विटी मतलब ऑनर्स क्लेम। ऑनर्स इक्विटी के मतलब क्या आता है? 2 एलिमेंट्स आता है, उसने कितना पैसा दिया और कितना पैसा रिजर्व होके पड़ा है, उसके ऊपर भी उसका हक है कि नहीं है? सपोज मैंने 5 साल पहले पैसा दिया था तो मेरा हक तो जो बड़ा है, कमाई जो भी है, प्लस जो रिजर्व पड़ा हुआ है हमको हमेशा प्रॉफिट ना देके कुछ प्रॉफिट का हक लेके वहां रखते थे, वो भी तो हमारा ही है ना, मेरा क्या? सभी शेयर होल्डर का होगा। So now the statement of changes in owners equity shows
द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑनर्स इक्विटी, ऑनर का कितना बैलेंस ओपनिंग था, तुम्हारा कितना कैपिटल ओपनिंग में था, देन चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी, कितना चेंज हुआ थ्रू आउट द ईयर, देन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑनर्स इक्विटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस मतलब तुम क्या सोचोगे प्रीवियस ईयर का, 2019 सपोज मार्च 31 को क्या था तुम्हारा, या 2019 अप्रैल 1 को तुम्हारा क्या था ऑनर्स क्लेम, कैपिटल कितना था, साल भर कैपिटल कमा बढ़ा क्या हुआ, देन नाउ बच्चों आपका 2020 मार्च 31 को कैपिटल कमाया बढ़ा। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? So statement of changes in owners equity का मतलब क्या, the opening balance of the owners equity, then changes in the owners equity, कितना चेंज हुआ, तो सर चेंज कैसे होगा, डेफिनेटली सुन लो अभी। सपोज एक कैपिटल अकाउंट कैसे चेंज होता है, मेरा कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ओके। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने दिया तो मेरा कैपिटल क्या हुआ, बढ़ गया। इस साल प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल क्या हो गया, प्रॉफिट ऐड कर दिया ना, लॉस हुआ तो प्रॉफिट क्या, लॉस एंड कैपिटल क्या हो जाएगा, तो चेंजेस क्यों हुआ, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, देन चेंजेस इन द ऑनर्स इक्विटी, देन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? सो हाउएवर बच्चों जो हम बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी, उसको सिग्निफिकेंटली बोला जाता है रिटेन अर्निंग। क्या बोला जाता है, रिटेन अर्निंग। बेसिकली बच्चों ऑनर्स इक्विटी जानने के लिए स्टेट, अब तुम लोग खुद बोल पाओगे, चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी में दो चीज है, एक कैपिटल, पेड अप कैपिटल, दूसरा रिटेन अर्निंग। बच्चा कैपिटल तो वही फिक्स होता है ना हमेशा, बेसिकली चेंज किसमें होगा, रिटेन अर्निंग में। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी सिग्निफिकेंटली नोन एज चेंजेस इन रिटेन अर्निंग, किसमें होता है, रिटेन अर्निंग हुआ, दैट इज नोन एज बच्चों आपका विच इज शोन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसमें शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गई? दैट अकाउंट जो तो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वही है। हाँ, दिस अकाउंट बच्चों इज प्रिपेयर्ड विद द नेट प्रॉफिट के साथ यह बनता है क्रेडिट साइड में। देन इस डेबिट साइड शोस क्या दिखा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, हाँ, डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, अगर किसी का रिडम्पशन कर दिया है, किसी प्रीफरेंस को किया है, डिवेंचर को किया है, जिनको जिनको पेमेंट दिया सबको कहां लिखोगे, डेबिट में, हाँ या नहीं, खत्म। इसका बैलेंस हमेशा क्या दिखाएगा, इट्स क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज शोस बच्चों क्रेडिट बैलेंस, क्या दिखाएगा, कभी डेबिट दिखाएगा नहीं, बिकॉज अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो तुम किसी को पेमेंट कर भी नहीं पाओगे। क्लियर? तो दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन क्या होगा, ऑनर्स इक्विटी हुआ। जब हम बच्चों ट्रेडिशनल फॉर्मेट में फाइनल अकाउंट बनाते थे, अभी जैसे फाइनल अकाउंट बना रहे हैं वो अलग है। अगर ट्रेडिशनल फॉर्मेट बनाते तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती। वहां पे नेट प्रॉफिट निकलने के बाद क्या बोला, नेट प्रॉफिट निकलने के बाद निकला टू नेट प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस निकला, नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करोगे, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। उसके बाद बच्चों सारा पेमेंट करोगे, इंटरिम डिविडेंड पे कहां लिखोगे, डेबिट में। मेरी बात समझ में आ रही है? तुमने ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकला, नेट प्रॉफिट निकला। नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट तुम बैलेंस शीट में लेते हो ना, बैलेंस शीट में लोगे नहीं, बिकॉज बच्चों नेट प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनी एंड द आउटसाइडर। स्टिल देयर आर ए नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स बच्चों इन्वेस्टर्स, है कि नहीं है? मेरी बात समझे, नेट प्रॉफिट कंपनी का हुआ, कंपनी उस पैसे से फिर किसको इंटरेस्ट देगी, अपने ही लोगों को डिविडेंड देगी, नहीं देगी क्या? उसके बाद जो पैसा बचेगा वो कंपनी के पास बचेगा, होना नहीं बच्चों। द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी, ना एक पर्सन का, कंपनी का। समझ में आया क्या नहीं? तुम्हारा कितना प्रॉफिट लॉस इनकम हुआ है तो इनकम टैक्स निकालेगा, एज एन इंडिविजुअल तुम्हारी इनकम वो निकालेगा। अकाउंटिंग में हमें क्या निकालना है, हमें टोटल कंपनी का प्रॉफिट निकालना है। सो हमें जो नेट प्रॉफिट दिखता है बच्चों, उस नेट प्रॉफिट से भी बहुत सारे एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं। दैट इज कहां पे होता है, तो वही जो प्रॉफिट है ऑनर का है कि नहीं है। अब यूजुअली हर साल चेंज क्या होता है, प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, वही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, चेंज होता है। सो बच्चे इस डेबिट साइड सॉस ये लिखा है बहुत सारे आइटम, इंटरिम डिविडेंड पेड मतलब साल के बीच में जो डिविडेंड देते हो, प्रॉपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी से, हम लोग जो प्रपोजल देते हैं कि आपको इतना डिविडेंड
देंगे, दिया है क्या? वो लायबिलिटी भी है, दिया है क्या? समझ में आ रहा है? उसको भी कहां लिखोगे? डेबिट साइड में। आजकल हम ऐसे लिखते नहीं है, बुझी पार्छ ना, बुझी पानो। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, बाय नेट प्रॉफिट करने के बाद डेबिट साइड में इन आइटम्स को वन आफ्टर वन तुमको प्रेजेंट करना पड़ेगा। इंटरिम डिविडेंड पेड मतलब डिविडेंड दे दिया है, 5 करोड़ प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया। प्रॉपर डिविडेंड तुमको बोला गया था इस बार 2% डिविडेंड बने, तुमको 50 लाख एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जाएगा, प्रपोजल था, तो उसको भी डेबिट में लिखा। दिया नहीं है पर डेबिट में लिखा। अगर कोई रिजर्व तुमने किया है तो रिजर्व करोगे, प्रोविजंस किया है तो प्रोविजंस करो। प्रोविजन रिजर्व सब कहां से होता है बच्चों? आउट ऑफ नेट प्रॉफिट ना, कहां से होता है? हाँ बच्चों, हर साल प्रॉफिट से रिजर्व क्रिएट होता है, प्रॉफिट नहीं होता रिजर्व हो क्या? तुमने कभी लिखा है, देखा है रिजर्व कभी आता है पीएनएल अकाउंट के अंदर? आता है रिजर्व? आता है पीएनएल अकाउंट के अंदर? नहीं आता। तो वो सब प्रॉफिट से क्या होते हैं? माइनस। तो फिर ट्रांसफर टू बच्चों डिबेंचर रिडम्पशन, ये लोग डिबेंचर होल्डर्स हैं, इनको कंपनी से रिडीम करना है, तो इनके लिए पैसा कहां से आएगा? वहीं से आएगा, है नहीं? तो डायरेक्ट एक पहले हर साल के प्रॉफिट से एक प्रॉफिट को कहां रखते हैं? डिबेंचर रिडम्पशन फंड। वहां रखने के बाद वो पैसा कौन लेगा? जिस दिन डिबेंचर जाएगा लेगा। तो हमारे प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व, एक पार्ट प्रॉफिट, एक पार्ट इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, प्रॉपर डिविडेंड, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन, कैपिटल रिडम्पशन, जनरल रिजर्व, जितने रिजर्व्स करने हम सारे अमाउंट को उस नेट प्रॉफिट से कैंसिल करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कहां लिखेंगे इन सबको? डेबिट में। कहां लिखोगे? देन फाइनली बच्चों क्या आंसर निकलेगा? हमेशा क्रेडिट वाला आंसर निकलेगा, आइदर जीरो, नहीं तो कभी डेबिट बैलेंस नहीं होगा। दीज आर द बच्चों जो रिजर्व्स हैं, दीज आर क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो ये सब होगा। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? क्लियर? सो दिस इज नोन एज बच्चों स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी। क्लियर? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी हो गया। फिर से बोलूं क्या? समझ में आया कि नहीं ना? फिर से बोलो, कोई भी बात नहीं। बच्चों बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी का मतलब क्या समझे? पेड अप कैपिटल और एक रिटेन अर्निंग। तो बेसिकली क्या है? रिटेन अर्निंग। क्या बच्चों? कैपिटल तो जो होता है वही, यही रिटेन अर्निंग को अगर हम सपोज प्रॉफिट जो चेंज होता है उसके बाद प्रॉफिट को लेके हम कैपिटल में ऐड करते हैं तो कैपिटल बढ़ता है। तो बेसिकली चेंज चेंज कहां होता है? हमेशा रिटेन अर्निंग में होता है, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट से भी हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती है। लाइक नेट प्रॉफिट से माइनस करोगे डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड कितने प्रकार होते हैं? इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, प्रॉपर डिविडेंड, है नहीं? इंटरिम डिविडेंड मतलब जो तुमने साल के बीच में दे दिया सो दैट शेयर होल्डर छोड़ के ना जाए, उनका इंटरेस्ट कम हो रहा था। फाइनल डिविडेंड जो हमेशा डिक्लेयर करते हो। प्रॉपर डिविडेंड कभी कभी सिचुएशन देखे कंपनी तुमको प्रपोजल देती है इस साल तुमको इतना डिविडेंड देगी, नहीं भी दिया तो देगी ना, नहीं देगी तो पेमेंट तो होगा ना। देन आपका कैपिटल जनरल रिजर्व बनाना है, कैपिटल रिजर्व बनाना है, कैपिटल रिजर्व नहीं होगा जनरल रिजर्व हुआ, रिजर्व बनाना है, प्रोविजंस बनाने हैं, डिबेंचर रिडम्पशन बनाना है, कैपिटल शेयर होल्डर को रिडीम करना है। तो इन सबको पैसे, इन सब के लिए जो हम पैसा रिटर्न करेंगे उनके लिए तो फंड बनाना है ना। वो सब फंड के लिए पैसा कहां जाएगा? नेट प्रॉफिट से। कहां जाएगा? इनको देने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट है या नहीं? क्लियर? तो ये स्टेटमेंट ही बताता है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन ऑनर्स इक्विटी। यही स्टेटमेंट क्या होता है? ऑनर्स इक्विटी। समझ में आया कि नहीं? इन सारे चेंजेस को तुम लोग डायरेक्टली कहां शो कर सकते हो? कैपिटल अकाउंट में। कहां शो करते हो? क्लियर? उसके बाद बच्चों स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। सभी को मालूम है बच्चों द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज योर इनकम स्टेटमेंट, और एक बच्चा बैलेंस शीट, दैट इज योर पोजीशनल स्टेटमेंट। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे क्या है? एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और एक बच्चा हमारा बैलेंस शीट जिसे बोलते हैं पोजीशनल स्टेटमेंट। ये हमारे दोनों बेसिक क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिमिलरली बच्चों आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिखाता है? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। ओके, पोजीशनल स्टेटमेंट क्या दिखाता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म थ्रू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। स्टिल बच्चों देयर आर सर्टेन आइटम्स, इसका तो मीनिंग लिखना है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। तो एक बच्चा क्या सोचेगा? बैलेंस शीट क्या सोचेगा? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या सोचेगा? बैलेंस शीट।
तो हम इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना है। तो पहला लाइन मैंने तुमको बोला, यूजुअली द बेसिक पर्पस ऑफ द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो है इनकम स्टेटमेंट, और एक है बच्चों आपका बैलेंस शीट, दैट इज योर पोजीशनल स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट shows your net profit and net loss, and balance sheet shows your बच्चों exact या true financial position of a firm through assets and liabilities. Still बच्चों there are many transactions जो चीज तुम्हारे they do not operate through the profit and loss account. बहुत सारी चीजें बच्चों आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होती नहीं है। क्लियर? Therefore बच्चों better understanding and changes in your बच्चों फाइनेंशियल पोजीशन, अनदर स्टेटमेंट बच्चों बनाया जाता है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, दैट शोज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड दिस स्टेटमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, एक है बच्चों फंड्स फ्लो स्टेटमेंट और एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी एक बच्चा बोलेगा सर फंड्स फ्लो स्टेटमेंट क्या है या कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, तो यहां पे दो लाइन लिख देना, व्हाट इज मीन बाय फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, what is meant by cash flow statement? A statement बच्चों that represent the inflow of funds, outflow of funds. अब आप बोलोगे सर इनफ्लो ऑफ फंड क्या है? बच्चों मैंने शेयर होल्डर से पैसा लिया, पैसा आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है, मैंने इसको पैसा ये शेयर होल्डर ये बोला सर मैं कंपनी से निकल रहा हूं तो इसको पैसा दे दिया, तो आउटफ्लो ऑफ फंड क्या हुआ? ये फंड है ना, ये फंड है ना, कैश है फंड। बच्चों हमने फाइनेंस लिया था, a statement that shows the बच्चों inflow of fund, outflow of fund, that is known as funds flow statement। क्या? ओके, मैंने एसेट खरीदा, एसेट के बेचने के लिए खरीदते हैं अपने यूज के लिए। एक मशीन खरीदा तो पैसा चला गया, फंड क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। मशीन बेच दिया, क्या हो गया? मशीन बेच दिया तो फंड क्या हो गया? इनफ्लो हो गया। a statement that represents the inflow of funds and outflow of fund, that is known as funds flow statement। ये जानना बहुत जरूरी है। क्या हमारे पास अगर पैसा लोग दे रहे हैं तो इससे भी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, इनफ्लो हमारा अच्छा हो रहा है, जब जिससे पैसा मांगे लोग देने के लिए रेडी है, प्रीफरेंस शेयर भी, इक्विटी शेयर भी, डिबेंचर्स भी, हम जहां से लोन्स बैंक से लेने, बैंक तुरंत हमें क्या दे लोन, अब बैंक को लोन रिटर्न करना, आउटफ्लो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। हाँ, बैंक को लोन रिटर्न करना क्या क्या पेरेंट अकाउंट में आता है? नहीं आता। पैसा तुमसे लेना बार बार साल में 10 बार लिया, वो के पेरेंट अकाउंट में आता है? नहीं आता। तो चेंजेस हमारा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में फंड कितना था? 1 करोड़ था, अभी हमने लोन लिया 5 करोड़, तो 6 करोड़ हो गया। तो ये क्या दिखाता है? वहां डायरेक्ट 6 करोड़ दिखाता है चेंजेस। प्रीवियस ईयर हमारे पास फंड था 1 करोड़, इस साल हमारे पास फंड क्या है? ये कोई दिखाता है क्या? बैलेंस शीट दिखाता है? बैलेंस शीट सिर्फ दिखाता है 6 करोड़, क्या दिखाता है? चेंजेस नहीं दिखाता। हमारा बिगिनिंग में हमारे पास फंड था 1 करोड़, अभी हमारे पास 6 करोड़ फंड है, ये हमें कौन नहीं दिखाता? बैलेंस शीट नहीं दिखाता, बस 6 करोड़ दिखाता है। चेंजेस कैसे हुआ? हमने कुछ एसेट्स बेच दी, हमने प्रीफरेंस से पैसा लिया, हमने डिवेंचर से पैसा लिया, इसलिए हमारा फंड क्या हो गया? 6 करोड़ हो गया। इनफैक्ट हमने कुछ लोगों को पैसा रिफंड भी किया है। क्लियर? देन बच्चों सेकंड हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या? A statement बच्चों that represent the inflow of cash and outflow of cash, that is known as cash flow statement। पैसा कहां से आता है, पैसा कहां जाता है, वो स्टेटमेंट जो दिखाता है, जो स्टेटमेंट इसको दिखाता है, that is known as cash flow statement। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज तुम गुड्स खरीद रहे हो तो पैसा गया, सैलरी दे रहे हो पैसा गया, रेंट दे रहे हो पैसा गया, तो ये क्या हो रहा है? पेमेंट ऑफ कैश। क्या हो रहा है? मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं बैंक को, जा रहा है। समझ में आएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ाया भी था। तो इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इसमें बच्चों कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज होती है, एक होता है ऑपरेशनल एक्टिविटीज, और एक होता है बच्चों कैपिटल एक्टिविटीज, और एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ए स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट द इनफ्लो ऑफ कैश, कैश कहां से मेरे पास आ रहा है, कैश कहां मेरे पास जा रहा है। तुम लोग मुझे फी दोगे, दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश। अभी मैं इलेक्ट्रिक बिल दूंगा, दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। मुझे कॉलेज से पैसा मिलेगा, इनफ्लो ऑफ कैश। मैं रेंट दूंगा, घर के लिए खर्च करूंगा, वो आउटफ्लो ऑफ कैश। ये लेकिन मैं पर्सनल चीज मिला दे रहा हूं तुमको समझाने के लिए। तो पैसा कहां से आता है? कहां से आता है? सेल्स से। कहां से आता है? और कहां से आता है? कभी डिविडेंड रिसीव। ये फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है?
मैंने इन्वेस्ट किया था, सॉरी ये कैपिटल एक्टिविटी क्या है, मैंने इन्वेस्ट किया था, मुझे क्या मिल रहा है, डिविडेंड। हाँ, बैंक में मैंने पैसा रखा था, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मैंने इसको लोन दिया था, इसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होगा। वैसे ही मैंने लोन लिया था, मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, मैं सामान खरीद रहा हूं, मैं वेजेस दे रहा हूं, मैं कैरेज दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश। तो एक स्टेटमेंट तुम्हें दिखाता है साल भर कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, कितना चेंज हुआ, एट द बिगिनिंग में कितना कैश तुम्हारे पास था, पिछले साल तुम्हारे पास कैश कितना था, इस साल आज कैश कितना है, तो उससे तुमको मालूम पड़ेगा साल भर हमने कुछ करके कुछ किया कि नहीं ना, पिछले साल जो था वो भी इस साल हमारे पास है, कुछ फायदा हुआ क्या। अगर पिछले साल 5 लाख था, इस साल 5 लाख, तुम बोलो ना ना हमारी पोजीशन जो भी हो खराब नहीं हुई, ठीक है, क्या ठीक है, खराब है। द वैल्यू ऑफ 5 लाख बच्चों 1 ईयर बिफोर इज नॉट सेम एज द वैल्यू ऑफ 5 लाख टुडे। एक साल पहले 5 लाख का वैल्यू, आज का 5 लाख का वैल्यू कम है कि नहीं है। 1 rupees note today is greater than 1 rupees note tomorrow। बच्चा आज वेडनेसडे है, 16th of December ना 15th, तो 16th of December में 1 रुपए का वैल्यू जो है डेफिनेटली बच्चों 17th of December में 1 रुपए का वैल्यू जो होगा आज का वैल्यू उससे ज्यादा है। सेम 1 rupees नोट बच्चों टुडे इज ग्रेटर देन 1 rupees नोट बच्चों टुमारो। तो तुम क्या बोल रहे हो ना हमारा कुछ लॉस नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, मैंने 1 लाख दिया था, मेरे पास 1 लाख है, तो प्रॉफिट हो गया, ये लॉस है। समझ में आया। सो देयर आर सर्टन आइटम्स बच्चों विच आर नॉट शोन बाय योर आपका इनकम स्टेटमेंट या पोजिशनल स्टेटमेंट, दैट इज व्हाई ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन इज प्रिपेयर्ड for that is बच्चों funds flow statement and cash flow statement. A statement that represents only inflow of funds मोबारे कोडू आसुची, प्रीफरेंस शेयर से आया, इक्विटी शेयर से आया, डिवेंचर से आया, बैंक से लोन लिया, तुमसे लोन लिया, जिससे लोन लिया, सब इनफ्लो ऑफ फंड्स। क्या हुआ, एसेट्स बेच दिया, इनफ्लो ऑफ फंड्स। वहीं पे मैंने बच्चों किसी प्रीफरेंस शेयर का पैसा रिटर्न कर दिया, डिवेंचर का पैसा रिटर्न कर दिया, बैंक का लोन रिटर्न कर दिया, मशीन मैंने खरीदा, तो ये हुआ ये बड़ा आइटम रिप्रेजेंट कर रहा है ना, छोटा आइटम बड़ा। सो स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट्स बच्चों इनफ्लो ऑफ फंड्स एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स, दैट इज नोन एज फंड्स फ्लो स्टेटमेंट हुआ। बट ए स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट द इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, दैट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब तुम बोलोगे सर हमें पूरा फंड्स फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से समझना है, तो उसके लिए फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का पढ़ाई करना है ना, लगभग 1-2 महीना पढ़ोगे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट थ्योरी प्रॉब्लम, फिर कैश फ्लो पढ़ोगे वो भी 1-2 महीना पढ़ोगे। तो जब तक हम फंड्स फ्लो पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे तो फंड्स फ्लो का पूरा एक्चुअल रियल मीनिंग नहीं मालूम पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो सो स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट द इनफ्लो ऑफ कैश, अब तुम बोला इनफ्लो ऑफ कैश बोला ना, फंड बोला, फंड वहां पे बस यूज कर रहा हूं, फंड यहां यूज कर रहा हूं, डिफरेंस। कैश कहां से आया, सेल कर रहा हूं, क्या आएगा, फंड आएगा। फंड मतलब तो मैंने तुमसे फाइनेंस लिया, लोन लिया, मैंने अपना सामान बेचा, तुम लोगों से फीस लिया, तो कैश आया ना, ये फंड कैसे आया, लोन लूंगा तो क्या आएगा, फंड आएगा। क्लियर। अब मैं अपने खर्च जितने पेमेंट करूंगा वो सब क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर। सो a statement that represents inflow of cash and outflow of cash, that is known as bachcha cash flow statement. Clear. So in this way bachcha your financial statements are of 4 types. First your balance sheet, the positional statement. balance sheet पहले क्यों बोला गया, because it is बच्चों आपका prescribed in part 1 of schedule 3 as per the Companies Act 2013. आपका part 1 is your balance sheet, then part 2 is your income statement. Clear. Part 3 is your statement of changes in बच्चों owners equity. Owners equity means paid up capital and retained earning. And basically owners equity change का मतलब क्या होता है, retained earning. Because every year हम प्रॉफिट में से बहुत सारे एडजस्टमेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं। फिर एडजस्टमेंट का जो रिजल्ट निकलता है वो जाके प्रॉफिट में ऐड होता है। समझे कि नहीं। कैपिटल तो हमने दिया, अब बिजनेस से जो फायदा हुआ उसके बाद उस कैपिटल में हम उसको एडजस्ट करने से मालूम पड़ेगा कैपिटल चेंज हुआ कि नहीं हुआ। यू नो कैपिटल अकाउंट में भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में भी योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, हाँ या नहीं।
कंपनी फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट को अलग कर सकती है, पार्टनर्स अकाउंट एक और एक करेंट अकाउंट। क्या होता है, एनी चेंजेस होगा उसको अलग से लिखेंगे और कैपिटल को हमेशा फिक्स रखेंगे। फाइनली चेंज को लेके कैपिटल में ऐड लेस करने से क्या होगा, कैपिटल चेंज होगा कम मालूम पड़ेगा। समझ में आया? देन आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज फंड्स फ्लो एंड कैश फ्लो। क्लियर हो गया? सो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है किस सोर्स से फंड आता है, किस सोर्स में हम फंड खर्च करते हैं, मतलब सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। क्या एप्लीकेशन मतलब यूजेस ऑफ फंड्स, यूज ऑफ फंड्स, द सोर्सेस थ्रू व्हिच द फंड्स आर रेज्ड एंड द सोर्सेस इन व्हिच द फंड्स आर बच्चों इंप्लीमेंट, मतलब अप्लाइड। क्या होता है, अप्लाइड। एंड कैश फ्लो मतलब सोर्सेस थ्रू व्हिच द कैश बच्चों फ्लो inflow and the sources बच्चों in with the cash बच्चों outflow, that is known as cash flow statement. Clear? So this is all about your types of financial statement and बच्चों यूनिट 1 क्या हुआ, कंप्लीट। बुक है किसी के पास? क्लियर? देन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे? सभी प्रैक्टिस करो फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू का प्रॉब्लम। ओके, फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू का प्रॉब्लम। धन्यवाद।